ये चीज भी कस्टमरों के लिए बहुत ध्यान के लिए जरूरी है कि जैसे उनके पास सर्वर लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने अपने घर पर कोई जैसे क्रिप्टो के लिए कोई बड़े सर्वर लगा रखे हैं आजकल जो घरों के ऊपर, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है अर्थिंग के लिए जी, जिसके ऊपर उनका डाटा जो है वो सेव रहेगा, डाटा वॉश नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब हम जिस काउंटर के ऊपर पहुंचे हैं यहाँ पर अर्थिंग के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर जो सोलर जब हम इंस्टॉल करते हैं उसमें हमें अर्थिंग जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें करवानी पड़ती है सोलर को इंस्टॉल करने के लिए। इसके बिना हम ना तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर ना ही ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट हमें इसकी इजाज़त देती है। इन्वर्टर लगाने के लिए अर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए हम जानते हैं सर से कि इसके बारे में। नमस्ते सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। आपका शुभ नाम? सर नित्यानंद चौधरी। नित्यानंद चौधरी। आपके फर्म का नाम सर? रेमेडी अर्थिंग सिस्टम्स प्राइवेट। ओके सर, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? हम लोग का अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम का पूरा वर्क है। हम लोग इसके मैन्युफैक्चरर है और अपना प्लांट है लखनऊ में। हेड ऑफिस हम लोग का लखनऊ में है। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हम लोग की है, बाहर भी हम लोग का एक्सपोर्ट है। अर्थिंग का एक की फैक्टर होता है एनर्जी, जहाँ भी आप एनर्जी चाहे वो थर्मल पावर से, हाइड्रो पावर से या रिन्यूएबल एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अर्थिंग देनी है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट, आपका इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए और ह्यूमन सेफ्टी के लिए। कोई भी चीज़ है, जैसे घरों में हम लोग स्विच प्लग छूते हैं, कभी उसमें करंट आ जाता है, मतलब फॉल्ट करंट जो अपना होता है वो फॉल्ट करंट ग्राउंड नहीं होता है। जो फॉल्ट करंट ग्राउंड नहीं होता उसको पाथ कहीं नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है जाने का, वही रास्ता अर्थिंग देती है। अर्थिंग देती है। तो जो भी फॉल्ट करंट है आपका सर्किट में रहता है वो फॉल्ट करंट आपका ग्राउंड होता रहता है प्रॉपर, तो आपका इक्विपमेंट भी सेफ रहता है। अब 240 या 440 वोल्ट, 340 वोल्ट जितना उसको रिक्वायर्ड एनर्जी है वो रहती है, बाकी फॉल्ट करंट ग्राउंड होता रहेगा। और कोई भी जैसे शॉक करंट आपके उसमें सर्किट में या वॉल में, दीवार में ऐसे जैसे लिफ्ट वगैरह हो गया है, लिफ्ट में आप देखेंगे न्यूट्रल दी जाती है कि जिससे कि प्रॉपर वर्क करते रहे, उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। और दूसरा एक बॉडी अर्थ दिया जाता है जिससे कि अब हम लोग लिफ्ट में खड़े हैं तो पूरा मेटल बॉडी होती है, कहीं भी हम लोग छुए तो हम लोग को करंट ना लगे। अपना अभी जैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब सोलर के एक्सपो में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, सोलर में भी सेम वही है, एनर्जी भी जनरेट कर रहा है। हाँ। उसमें भी सर्जेज आएंगी, फॉल्ट करंट आएगा। तो अपना इक्विपमेंट सेफ रखने के लिए और जो भी ह्यूमन लाइफ है, जो भी हम लोग जैसे आप जैसे हम जैसे लोग वर्क करते हैं, सोलर का वर्क करते हैं, तो वर्क करते समय या जैसे इंस्टॉल कोई हो गया इंस्टॉलेशन के बाद जो एनर्जी आ रही है उससे कहीं कोई शॉक ना लगे किसी को, उसके लिए इम्पोर्टेंट है अर्थिंग। दूसरा हमारा ये लाइटनिंग अरेस्टर है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले जो आते थे हमारे पास वो इस तरह के टाइप के आते थे। हाँ, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है। हाँ। और IEC 62305 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल हम लोग लगाते हैं। दोनों अलग अलग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है। NFC के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। अब NFC स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर एक डिवाइस का अपना एक प्रोटेक्शन रेडियस होता है। अब जैसे ये पूरा शेड है, अब यहाँ पे हम एक डिवाइस ये लगा देंगे सेंटर में कहीं बीचों बीच में, तो पूरा कवर करेंगे। इसका रेडियस है 107 मीटर, 107 मीटर। ये 107 मीटर रेडियस कवर करेगा। हाँ, ओके। अब इसको लगाना होगा तो हम लोग को जैसे इसको मेश मेथड, रोलिंग स्फीयर मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन करके लगाना होगा। तो इसके नंबर आप जैसे मान लीजिए सारे कॉर्नर पर लगेंगे। हाँ। बीच में हर 10 मिनट पे या मीटर पे या 20 मीटर पे ये लगेगा लाइटिंग अरेस्टर। मतलब इसकी जो पावर है वो कम है? पावर कम नहीं है सर। जैसे अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें एक आयन जनरेटर है, सर्किट है पूरा प्रॉपर। अच्छा, इसमें प्रॉपर सर्कल लगा हुआ है। खाली ये नहीं कि ये स्टील का बना दिया या इसको ऐसे नहीं किया गया, प्रॉपर सर्किट लगा हुआ है। ओके। अब ये एक जस्ट मेटल है। हाँ, ये जस्ट टीप पॉइंट बनाए गए हैं कि सारे टीप पॉइंट पे सबसे ज्यादा चार्जेस यहीं इकट्ठे होते हैं। जब उधर से निगेटिव चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस हमारे सब यहीं पे इकट्ठे रहेंगे। ओके, इसीलिए टीप बनाया जाता है। और इसको डिजाइन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि जैसे मेश मेथड हो गया, रोलिंग मेथड हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। जैसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है इसके लगाने से। हाँ। और इसको लगाने से तो मतलब अपना कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, ये उल्टा कॉस्टिंग में कम है? कॉस्टिंग में अभी छोटा प्रोजेक्ट जैसे लगाना तो जैसे 5 किलोवाट 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, 10 किलोवाट 5 किलोवाट के लिए आपको लिए सफिशिएंट है। अच्छा, यही जैसे 200 किलोवाट 100 किलोवाट से ऊपर का जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो फिर ये कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी इनकी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उतनी ही आपके डाउन कंडक्टर बढ़ेंगे, उतनी अर्थिंग बढ़ेंगे। और वो सिंगल डिवाइस लगेगा, 2 अर्थिंग होगी, एक ही डाउन कंडक्टर रहेगा, तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें और भी कुछ है कि खाली यही जैसे जो बड़े वाला है, जैसे छोटे वाला है? सबका अपना अलग अलग रेंज है, छोटे बड़े में सबका अपना अलग अलग मॉडल है, अलग अलग रेंज।
प्रोटेक्शन रेडियस का अलग अलग है। ओके। बाकी हमारे कन्वेंशनल में कॉपर बॉन्डेड में है, प्योर कॉपर में है, हाँ। एल्युमिनियम में है, एसएस में है। वैसे ज्यादा जो सही रहता है वो कॉपर में या एसएस में या एल्युमिनियम में जो सही रहेगा? देखिए आपका तीनों अच्छा चीज है, कॉपर गुड कंडक्टर है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें कभी कोई प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाता है, थोड़ा काला पड़ जाता है। हाँ, अब एल्युमिनियम में है कि वो ओपन इन्वायरमेंट में आप उसको रखते हैं, वैसे कोई हो रहे हैं। और इसमें तो कोई फर्क नहीं, स्टील में तो जैसा है ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। प्लस इसमें आयन जनरेटर होता है तो उसका अलग एक प्रिंसिपल ही है, पूरा इसका प्रिंसिपल ही अलग है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर छोटा सिस्टम भी है उसमें हमें यही लगाना, हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा। हम लोग ने लॉन्च किया है जैसे 20-22 मीटर रेडियस का ही। अच्छा। तो छोटे घरों पर भी जैसे 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 20 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा, हाँ। वहाँ लगाइए, आपकी पूरी बिल्डिंग भी सेफ रहेगी। आपका जो वो पावर प्लांट लगा है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लांट लगा है, वो भी सेफ रहेगा। ठीक। और इसके साथ आप ये अर्थ के बारे में भी है, आपकी ये अर्थिंग रॉड है, ये गैल्वेनाइज सारी है, ऐसे कॉपर में ही है? ये सब कॉपर बॉन्डेड है। कॉपर बॉन्डेड है। हाँ। ओके। ये इसका जो बेस मेटल है वो एबीएस का है, माइल्ड स्टील है। ठीक है। इसके ऊपर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फैक्ट्री का प्लांट का फोटो है। हाँ। इसके थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, पूरी एक प्रोसेस होती है। तो इसमें कॉपर का मतलब कोटिंग होती है इसमें। ओके। ये एल्युमिनियम का आपका? हाँ, ये एल्युमिनियम का है। और ये जो बड़े वाले ये पाइप अर्थिंग, ये पाइप अर्थिंग। हाँ। इसमें कुछ कैल्शियम वगैरह, केमिकल वगैरह इसके अंदर में केमिकल, इसको जैसे ये रॉड सॉलिड है, हाँ, सॉलिड इसी तरह से सॉलिड करने के लिए उसके अंदर में सीसीएम क्रिस्टलाइन कंडक्टिव मिक्सचर होता है। एक कंडक्टिव मिक्सचर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। मतलब वो जो है वो इससे भी ज्यादा बढ़िया गुड कंडक्ट करता है? सर नहीं, दोनों का अलग अलग है। जैसे आप सबको मान लीजिए कि कोई आपको ट्रांसफार्मर लगाना है, ट्रांसफार्मर पे आपको ना हैवी अर्थ चाहिए, जैसे का फॉल्ट करंट जैसे ज्यादा जनरेट करता है ट्रांसफार्मर। हाँ। तो अब जैसे ये टेस्टेड है 25 किलो एम्पियर पे, अब अच्छा। वहाँ पे आपको जैसे 40 किलो एम्पियर, 50 किलो एम्पियर का चाहिए, तो ये टेस्टेड है उस पे, तो ये ओके। वहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर या तो जैसे सॉलिड रॉड में लगाना है तो फिर आपको इसको डाया बढ़वाना पड़ेगा, 40 mm का, 50 mm का, तो वो काफी मतलब हैवी हो जाते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। या जैसे आदमी ही लेके जा रहा है साइड पे तो थोड़ा हैवी कर देते हैं कंपैरिजन में वो। मतलब ये वाट के हिसाब से जैसे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट तक तो यही जो है सॉलिड रॉड ही चल जाती है। आप पूरा मेगावाट इससे लगा सकते हैं, किलोवाट की बात नहीं। जैसे फॉल्ट जैसे मैंने बताया कि जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, एसटी लाइन के एप्लीकेशन के लिए वो सब यूज होते हैं। ओके। हाई टेंशन जैसे मैं आपका सब स्टेशन हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गए, उसके आप लगाएंगे। ये कंपनी आपकी कहाँ की बेस है? ये हमारी लखनऊ बेस्ड कंपनी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लखनऊ में है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका लखनऊ में ही है? जी। तो अगर आपने इसको जो सप्लाई करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में करते ये हो? मैं ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूँ, कुछ कंट्रीज में मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ आज की डेट में। जैसे कुछ जैसे वियतनाम हो गया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, आपका इधर श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ओके। मतलब आपका एक्सपोर्ट का भी काम है साथ? जी। आप इसके साथ ये जो एसपीडी वगैरह है ये भी आपकी? ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, जैसे इंटरनल लाइन पे जो सर्जे जाती है, हाँ। लाइन के थ्रू जो घरों में इसको एसपीडी बोलते हैं ना? हाँ, एसपीडी बोलते हैं, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस इसका फुल फॉर्म नेम है। ओके। तो ये क्या चीज है? ये भी एसपीडी है। ये जैसे आपका स्ट्रीट लाइट होती है, मतलब हाँ। लाइट के लिए है। अच्छा, हाँ। स्ट्रीट लाइट के लिए। और ये वाला यूनिट? ये डेटा लाइन के लिए, जैसे आपका सिस्टम है जहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा। इंटरनेट एक तरह से इंटरनेट के लिए है। इसको भी अर्थ करना पड़ता है तो ये बताता रहता है? हाँ, ये जो अर्थ का पॉइंट तो आपके घर में ऑलरेडी जहाँ पर भी रहता है तो रहता है वहाँ पे, तो यहाँ पे अर्थ कनेक्शन हो जाएगा। बाकी आपकी एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन आएगी, सर्विस आपका उसमें ना जाए, आपका डेटा सेफ रहे। डाटा सेव करने के लिए जो जैसे कंप्यूटर वगैरह लगा रखे हैं, सर्वर पड़ा है, जी, तो उसकी सेफ्टी के लिए जी ये चीज भी कस्टमरों के लिए बहुत ध्यान के लिए जरूरी है कि जैसे उनके पास सर्वर लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने अपने घर पर कोई जैसे क्रिप्टो के लिए कोई बड़े सर्वर लगा रखे हैं आजकल जो घरों के ऊपर, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है अर्थिंग के लिए जी, जिसके ऊपर उनका डाटा जो है वो सेव रहेगा, डाटा वॉश नहीं होगा। ठीक है सर। और इसके अलावा और क्या है आपका? बस यही हम लोग का 3 आइटम है सर। 3 आइटम ही है। ठीक है जी, आप अपना कार्ड देंगे? हाँ। ये है इनका विजिटिंग कार्ड। अगर आप लोगों को भी इनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप इनसे बात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। अगर कुछ मंगाना हो, ये इनके सप्लाई जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, आप कहीं से भी इनसे बात करके इनसे माल ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.